प्रोडक्ट आप जब फाइंड आउट कर लेंगे, आपने एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली क्राइटेरिया के ऊपर, अपने क्राइटेरिया के ऊपर फाइंड कर ली, या फिर आपका जो बायर है उसके क्राइटेरिया पे आपने जब प्रोडक्ट फाइंड कर ली, देन आपको उस प्रोडक्ट को बनवाना होगा या उसको सोर्स करना होगा, उसको किसी मैन्युफैक्चरर को ढूंढ के उसको बनवाना होगा। तो जब आप मैन्युफैक्चरर के पास बनवाने के लिए जाएंगे तो उसमें भी काफ़ी एलिमेंट्स हैं जो कि आपको देखने पड़ते हैं। वो जो एलिमेंट्स हैं जो आप देखेंगे, उनको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका पार्ट आ जाएगा जो आप कह लें कि आप के कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आप देखेंगे किसी सप्लायर के अंदर या मैन्युफैक्चरर के अंदर, और फिर आप उससे काम करेंगे स्टार्ट। दूसरा आपका ये है कि कुछ आपकी प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप समझ लें कि आपकी सेफ ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, कि अगर आप उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो इन दैट केस इसको ये इंश्योर किया जा सकता है कि जो आपका आपके साथ कोई फ्रॉड होने का या आपको डिसीव किए जाने का जो चांस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले जो हम लोग चीज़ें देखेंगे किसी भी सप्लायर में या मैन्युफैक्चरर में, तो हम लोग उसमें देखेंगे ट्रस्ट एलिमेंट। ट्रस्ट एलिमेंट का हमें कैसे पता चलेगा? ट्रस्ट एलिमेंट का हमें पता चलेगा उसकी अलीबाबा पे हिस्ट्री कितनी कैसी है। अलीबाबा पे हिस्ट्री उसकी शो होती है कि वो कब से अलीबाबा का मेंबर है। तो वो आपको अलीबाबा पे, जब मैं आपको अलीबाबा ओपन करके दिखाता हूँ तो वहाँ पे आपको मैं शो करवा दूंगा। सेकेंडली वहीं अलीबाबा बाबा पे आपको ये भी शो हो रहा होता है कि वो वेरीफाइड सप्लायर है या नहीं वेरीफाइड सप्लायर, उसके पास गोल्ड मेंबरशिप है या नहीं गोल्ड मेंबरशिप। गोल्ड मेंबरशिप के एक टाइप ऑफ मेंबरशिप है, आप इसे कह लें कि ये पेड मेंबरशिप है। आप उनको बेसिक मेंबरशिप जो उनकी $1399 की है आप उनसे लेते हैं और आप उनके गोल्ड मेंबर बन जाते हैं। तो गोल्ड मेंबर, अगर आप गोल्ड मेंबर हैं तो वो भी आपका एक तरह से ट्रस्ट एलिमेंट है, क्योंकि कोई भी बंदा किसी भी XYZ को ₹1 पे करने का भी रवादार नहीं है अगर उसको उससे कुछ रिटर्न ना मिले। तो अगर एक बंदा 10 साल से या 15 साल से अलीबाबा को पेमेंट कर रहा है, मंथली सॉरी एनुअली रिन्यू कर रहा है अपनी मेंबरशिप को, तो वो इट मीन्स कि वो एक लेजिट आपका सप्लायर है। बीच में कुछ अर्सा ऐसा भी था जब अलीबाबा की जो मेंबरशिप थी वो $3000 तक थी। तो अगर एक बंदा समझ लें कि 7-8 साल से कंसिस्टेंटली अलीबाबा के ऊपर मौजूद है, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये वो वही बंदा है जो कि रियली आप का एक मैन्युफैक्चरर, आइडियल मैन्युफैक्चरर साबित हो सकता है। देन उसके बाद आपके पास अलीबाबा पे ही वो आपको मैं दिखाऊंगा, जब अलीबाबा ओपन करूंगा तो आपके पास ट्रेड एश्योरेंस होती है। ट्रेड एश्योरेंस में ये है कि अलीबाबा आपका एज ए मिडल मैन इंटरेक्ट करता है। आपकी जितनी भी पेमेंट होगी वो सारी की सारी थ्रू पहले अलीबाबा को जाएगी, या जैसे एस्क्रो पेमेंट्स होती हैं आपकी, वैसे वो आपका प्रोसेस होगा। पेमेंट आप अलीबाबा को करेंगे और अलीबाबा वो पेमेंट तब तक मैन्युफैक्चरर को रिलीज नहीं करेगा जब तक कि वो अपनी कमिटेड डेट में आपकी जो आपके साथ जो एग्रीड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड आपको नहीं कर देगा। तो ट्रेड एश्योरेंस जब आपके पास आ जाएगी तो आप कह सकते हैं कि ट्रेड एश्योरेंस आपका वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आपकी कम से कम मनी की आपको इंश्योरेंस हो सकती है कि पैसे आपको रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगा, वही मिलेगा जो कि आपको जिसके लिए आपने सप्लायर से कॉन्टेक्ट किया था। एडिशनली आप क्या देख सकते हैं? आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं। सर्टिफिकेट्स की जैसे हम लोगों ने बात की कि ISO सर्टिफिकेट होते हैं, CE सर्टिफिकेट होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो कि मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो कि प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड होते हैं। तो अगर एक बंदे के पास प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट हैं, उसके पास अगर कोई केमिकल यूज़ होता है किसी प्रोडक्ट में और वो केमिकल स्टैंडर्ड के मुताबिक यूज़ करता है और उसके पास उसके सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप ये एसेस कर सकते हैं कि किसी के पास अगर सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो दैट मीन्स इट इज़ एन एडिशनल लेयर ऑफ ट्रस्ट कि ये बंदा जो कि सर्टिफिकेट्स रख रहा है, वो सर्टिफिकेट्स भी आपको पता है पैसे दे के आपको लेना पड़ते हैं। जैसे FDA सर्टिफिकेट है तो वो आपको सालाना पे उसकी फी पे करना पड़ती है। ISO सर्टिफिकेट है, आपको उसकी फ़ी पे करना पड़ती है। तो अगर कोई बंदा फ़ी पे करके अपने सर्टिफिकेशन को मेंटेन किए हुए है तो दैट मीन्स कि ही इज़ एन आइडियल सप्लायर। दैन उसके बाद अली बाबा पे ही आपको ये शो होता है कि जो आपका सप्लायर है उसकी जो और डिलीवरी रेट क्या है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट उसका क्या है। तो वो ऑन टाइम डिलीवरी रेट से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर एक बंदा $10,000 या $7,000 या $15,000 तक की ट्रांजेक्शन ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू कर चुका है और इस ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू की जाने वाली उसकी एक्टिविटीज़ के बाद जो उसका डिलीवरी रेट है वो 90% है, तो दैट मीन्स कि वो बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि आपका एक आइडियल सप्लायर है। एडिशनली आप एक और चीज़ से वेरीफाई कर सकते हैं कि चाइना में जो कंपनी नेम कन्वेंशन है, कंपनी की जो नेमिंग कन्वेंशन है वो आपके सामने यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है कि चाइना में आपकी जितनी भी कंपनीज होंगी वो 4 पार्ट्स होते हैं उसके। सबसे पहले जो पार्ट होगा उसका वो प्रोविंस होगा। सेकंड जो उसका पार्ट होगा वो उसका नेम होगा। थर्ड उसका जो पार्ट होगा वो उसका मेन प्रोडक्ट लाइन होगी। एंड थर्ड फोर्थ उसका जो पार्ट होता है नाम का वो होता है उसका पार्टनरशिप टाइप। तो अब ये जो इससे भी आप असेस कर सकते हैं कि यहाँ पे मेन प्रोडक्ट में जब आप देखें तो अगर तो वही मेन प्रोडक्ट आपकी है जिसके लिए आपने उससे कांटेक्ट किया है, तो
आप कह सकते हैं कि ही इज एन आइडियल सप्लायर, मतलब प्रोडक्ट लाइन भी उसकी वही है, इवन नाम से भी पता चल रहा है। उसके बाद एक और चीज़ आप जो आपको वैसे कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकती है, वैसे तो इतना डीप कोई भी नहीं करवाता, इतना डीप सप्लायर को फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन एडिशनली आप ये देख सकते हैं कि अगर तो आपका वो सप्लायर किसी ऐसे प्रोविंस में है जो कि कोस्टल प्रोविंस है, यानी जिसके साथ कोई सी की पोर्ट लग रही है, तो आप ये असेस कर सकते हैं कि जो सी के करीब करीब होगा, वो जो आपका होगा सप्लायर, वो उसकी अगर वो आप उसे कहेंगे ट्रांजिट, जो आपकी ट्रांजिट की होती है कॉस्ट, मतलब पोर्ट तक पहुंचाने की या शिप करने की जो कॉस्ट होगी वो उसकी कम होगी। जैसे अगर एग्जांपल आप लें कि अगर कराची से किसी ने बाय सी की शिपमेंट करनी हो तो उसका खर्चा कम होगा, लेकिन अगर सियालकोट से किसी ने बाय सी की शिपमेंट करनी हो तो पहले कंटेनर यहाँ से सियालकोट से जाएगा कराची, कराची से फिर वो वहां से सेल करेगा। तो उसमें क्या होगा, सियालकोट से जब भेजा जाएगा कोई सियालकोट से कोई सप्लायर अगर भेजेगा तो उसमें सियालकोट टू कराची की कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी। तो अगर आप किसी ऐसे सप्लायर को ढूंढते हैं जो कि प्रोविंस कोस्टल प्रोविंस के नजदीक है, तो वो फिर इसका मतलब है कि आप वो आप उससे ये अंदाज एक कह लें कि एक इंडिकेटर है आपका कि आप इससे गेज गैस कर सकते हैं कि शायद ये वाला जो सप्लायर हो, ये मुझे प्राइसेस जो है ना वो अच्छी दे सकेगा। जो आपके कोस्टल प्रोविंसेस हैं वो नीचे आपके सामने मेंशन है। ठीक है जी, ये अभी हम जब अली बाबा के ऊपर जाएंगे तो हम इनको वेरीफाई भी कर लेंगे। देन उसके बाद आप एक क्वालिटी का भी इंडिकेटर लेना चाह रहे हैं, वैसे तो देखें जिसके पास ये सारी चीज़ें होंगी, इट 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 सेल्फ टेल्स यू कि ये क्वालिटेटिव आपका सप्लायर है। जिसके पास 90% डिलीवर है, वहाँ वो है क्या कहते हैं आप उसको, डिलीवरी डेट जिसका 90% है, और वो सप्लायर आपका उसके पास सर्टिफिकेट्स भी हैं, वो ट्रेड एश्योरेंस भी एक्सेप्ट करता है, गोल्ड मेंबर भी है, और काफ़ी अरसे से अलीबाबा के ऊपर है, तो फिर आप समझ लें कि वो आपका ट्रस्ट एलिमेंट उसके साथ पास हो जाता है आपका। तो लेकिन एडिशनली आप उसमें क्या होता है कि वहाँ पे आपको रिव्यूज़ भी नज़र आ जाते हैं। तो जब आप रिव्यूज़ देखते हैं तो रिव्यूज़ में आपको पता चल जाता है कि अगर एक बंदे के रिव्यूज़ अच्छे हैं तो फिर वो एक आपका एडिशनल आपको एक और चीज़ आपकी कंफर्म हो गई कि ही इज़ एन आइडियल, और ही इज़ द सेम टाइप ऑफ सप्लायर दैट आई एम लुकिंग फॉर। क्वालिटी के बाद आपके पास है फिर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो आपका वैसे तो आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो आप देखेंगे कि दे आर वेरी स्पॉन्टेनियस, आपको फौरन रिस्पांस आएगा और कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका रिस्पांस ना आए। लेकिन वहाँ पे आपको रिस्पांस रेट भी सिस्टम चेक्ड आपको नज़र आ रहा होता है। तो जैसे आपका फाइबर पे आपका रिस्पांस रेट शो हो रहा होता है, इसी तरह आपको अली बाबा के ऊपर भी जो सप्लायर है उसका रिस्पांस रेट शो होगा, और वहाँ से भी आप गेज कर सकते हैं कि ये आपका सप्लायर इज योर राइट डिसीजन और नॉट राइट डिसीजन। रिस्पांस रेट कैसे कैलकुलेट होता है कि अगर एक सप्लायर 24 आवर के अंदर अंदर जवाब देता है तो वो फिर उसका रिप्लाई रिस्पांस रेट उसका गुड समझा जाएगा, उतना अच्छा होगा। इसका रिस्पांस रेट का मतलब ये नहीं कि अभी आपने मैसेज किया और उसने फ़ौरन ही रिप्लाई कर दिया, इस तरह रिस्पांस रेट कैलकुलेट नहीं होता। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी दो कि हम इसको एक एडिशनल अपनी बिजनेस प्रैक्टिस के अंदर भी रख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि वो जो आपका सप्लायर होगा अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, आपकी बात को समझना चाहेगा, अगर आप प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशन करवाना चाह रहे हैं और वो आपके साथ थोड़ा सा काम करने के लिए तैयार होगा और एफर्ट करने के लिए रेडी होगा, तो वो आप समझ सकते हैं कि वो आपके लिए एक सूटेबल सप्लायर साबित हो सकता है। तो अब ये जो यहाँ पे ये है कि ट्रेड एश्योरेंस आपकी जो है वो सिर्फ वहाँ पे अवेलेबल है, चाइना में, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और पेपॉल, अगर आपके पास ट्रेड एश्योरेंस कोई ऐसा सप्लायर है आपके पास जो कि ट्रेड एश्योरेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा या ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू पेमेंट नहीं की जा सकती उसको, तो फिर आप एडिशनली जो है पेपॉल को यूज़ कर सकते हैं। पेपॉल अगर आपका यूज नहीं अपना, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपका कोई लेजिट होगा तो फिर ही आप यूज़ करें। उसमें क्या होगा कि अगर कोई बंदा आपको पेमेंट नहीं करता तो आप डिस्प्यूट लॉन्च कर सकते हैं, और आपके पास 180 डेज़ का टाइम होता है कि आप 180 डेज़ में अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली जैसे आपने एक्सपेक्ट की थी या जैसे आपने ऑर्डर की थी, तो आप उसको रिटर्न बैक, आप उससे पैसे वापस ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के बाद आपके पास है कंपेटिटिव प्राइसेस। आपको जो ओईएम है या आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, या जो रियल मैन्युफैक्चरर है, या ओडीएम है जो आपका ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर, वो आपको रियल ज़्यादा अच्छे रेट दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग कंपनी, एज़ कम्पेयर टू सम मिडल मैन। तो मिडल मैन आपको जब भी रेट देगा तो वो थोड़ा सा, क्योंकि उसमें अपना मार्जिन भी ऐड करेगा, तो वो आपका इतना अच्छा चॉइस साबित नहीं होगा। तो आप जब ये किस फैक्टर्स को ढूंढेंगे तो ये दीज आर द फैक्टर जिनके लिए जिनको आप देखेंगे किसी भी सप्लायर में, जो भी आप प्रोडक्ट क्वेरी करेंगे, फिर उस प्रोडक्ट को क्वेरी करने के बाद आप उस सप्लायर को इन के कि ये वाले फैक्टर देखेंगे, क्या या उस सप्लायर में ये वाले फैक्टर हैं कि नहीं हैं। अगर उसमें ये फैक्टर्स होंगे तो आपको ये इंश्योरिटी हो गई
कि वो आपका एक आइडियल सप्लायर है, या वो आपका वही सप्लायर है जो कि आपको डिच नहीं करेगा और आपको आपके प्रोडक्ट डिजायर्ड टाइम में, रिक्वायर्ड प्राइस पे बना देगा। देन उसके बाद क्राइटेरिया के बाद कुछ आती है बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये है कि आप एक तो कम्युनिकेशन आपकी जो वो अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छी से मुराद ये कि आप जब भी बिजनेस में कम्युनिकेट करें तो फैंसी लैंग्वेज को ना यूज़ करें। फैंसी लैंग्वेज जब आप यूज़ करते हैं तो वो हर बंदे को नहीं पता होती। ग्रामेटिकल आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो आपकी रिटर्न में, जो आपकी लिटरेचर में लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो, और जो आपकी लैंग्वेज की जाती है, इनफॉर्मल यूज़ की जाती है, वो डिफरेंट होती है। तो आप जो अपनी लैंग्वेज यूज़ करें वो आप बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड करें। आपको ये भी देखना है कि आपके जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन हो रही है वो कैसी पार्टी है। आप जैसे आप ही की लैंग्वेज, क्योंकि उनके लिए भी इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है और आपके लिए भी इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, तो इन दैट सिचुएशन आपको कोई ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, ऐसा आपको मतलब वर्ड्स यूज करने चाहिए, वोकेबलरी यूज करनी चाहिए जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, ना कि कोई आप बहुत फैंसी वर्ड यूज कर दें। उसके बाद ये है कि आप अपनी जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन को आपको रेफरेंस करने के लिए आपको आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। मतलब अगर फर्ज करें कि ये सारी की सारी एक्टिविटी हो रही है आपकी, तो ये इस पे डॉक्यूमेंटेड है। अगर अगर किसी ने ये साबित करना है कि मैंने अटेंडेंस लगाई थी, तो उसको वो टाइम, वहाँ पे टाइम भी रिकॉर्ड होता है, वहाँ पे आपका नाम है। आप अगर चाहें तो आप किसी दूसरे के कॉलम में लिख नहीं सकते। तो जो सारे का सारा आपका जितनी भी एक्टिविटी है वो रिकॉर्डेड है। इसी तरह अली बाबा पे भी आप कोशिश ये करें कि आप जितनी कम्युनिकेशन करें वो अली बाबा पे रखें। क्यों? क्योंकि आप उसको लेटर ऑन रेफरेंस कर सकेंगे। तो जब आप लेटर ऑन उसको रेफरेंस कर सकेंगे तो वो आपके लिए आप अपना पॉइंट को बेटर डिफेंड कर सकेंगे। जैसे अभी हम लोग अपवर्क के प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, तो वो हमें जो क्लाइंट अगर ऑफ दी प्लेटफॉर्म लेके जाना चाहता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं नहीं, आप अपवर्क के ऊपर ही काम करें। उसका बेनिफिट क्या होगा कि उसी के अंदर जो है चीज़ें डिस्कस की जाएंगी और सारी रेफरेंस किया जा सकता है। तो अब अगर फर्ज करें कि किसी भी स्टेज पे अपवर्क आपको कहते हैं कि जी आप क्लाइंट को आउटसाइड लेके जाना चाह रहे थे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे आप प्रूफ कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जी आप मैसेंजर में जाके हमारी कम्युनिकेशन देख लें। वहाँ पे क्लाइंट ने पहले कहा था कि आप स्काइप पे आएँ, हमने नहीं कहा था कि आप स्काइप पे आएँ। तो आप जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन हो उसको आप विद इन प्लेटफॉर्म रखें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रखें। ठीक है जी। उसके बाद अगर फर्ज करें, इसमें यह भी है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन, ऑफ भी चली गई है, जैसे लोग कन्वीनियंट फील करते हैं कि कम्युनिकेशन को थ्रू व्हाट्सएप कर लिया जाए। आज सब हर बंदे के लिए ये इजी है कि व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेशन कर लें या किसी सोशल एप्लीकेशन के थ्रू कर लें, उसको आप कम्युनिकेट कर लें। तो अगर आप सपोज के व्हाट्सएप पे चले भी जाते हैं तो आप क्या करें, आप लेटर ऑन जितनी भी आपकी सारी की सारी डिस्कशन हुई है उसको सारे के सारे अली बाबा के मैसेंजर पे जाएं और वहां पे वही चीज़ें रिवाइज कर दें, और आप अपने सप्लायर से कह दें कि जी इसको आप एक्नॉलेज कर दें कि हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई हैं वो ये वाली हुई हैं। तो वो आपका डबल डाउन हो जाएगा और उसमें कोई अब हाम ही नहीं रहेगा। वो कल को ये नहीं कह सकता कि ऐसे बात नहीं हुई थी। उसके बाद आप ये करें कि आप ऐसा कर सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिस में कि आप लेट पेमेंट पेनल्टीज इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो लेट पेमेंट पेनल्टीज जो आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं उसमें आप जैसे अभी इसमें एक बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस आपकी एक और हम लोग जो शामिल कर लेते हैं वो ये है कि आप इसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन करवा लें। क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए आप, आपके पास SGS अवेलेबल है। जब आप ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो आप क्वालिटी इंस्पेक्शन करवा सकते हैं SGS के थ्रू। और SGS को ना यूज़ करना चाहें तो आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं एडिशनल पे करके। तो आप इसको भी यूज़ कर इंस्पेक्शन करवा लें। अब अगर इंस्पेक्शन आप करवा रहे हैं तो इंस्पेक्शन पे आपको कॉस्ट पड़ रही है, आपको $200 या $250 या वट एवर जो भी आपका होगा, आप वहाँ जाके उसको पे करेंगे और उससे कहेंगे कि जी आप मेरी जाके इंस्पेक्शन कर दें। तो आप उसमें क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन करवाते हैं तो आपके पैसे आएंगे, लेकिन पैसे लगेंगे आपके। फर्ज करें कि वो इंस्पेक्शन हुई और वो आइटम वैसी रही नहीं, वैसी निकली नहीं, तो आप लेट पेमेंट पेनल्टीज को इंट्रोड्यूस करवा दें। आप क्लाइंट से कहें कि जी अगर तो आपने डिले किया तो मैं आपको इतनी पेनल्टी डालूंगा। अगर मुझे एक से ज़्यादा मुझे अगर वो करवानी पड़ी इंस्पेक्शन, तो जो फर्दर होगी इंस्पेक्शन उसकी कॉस्ट आप पे करेंगे, मैं पे नहीं करूंगा। तो इस तरह की आप पेनल्टीज को इंट्रोड्यूस करवा के दो चीज़ें आपके, इसके दो बेनिफिट आपको मिलेंगे। एक तो ये कि आप अपने
आप अपने अखराजात को कंट्रोल कर सकेंगे। दूसरा बेनिफिट आपको ये है कि आप क्लाइंट सप्लायर को ये बता देंगे कि भाई ये बंदा जो है ये विजिलेंट है, ये बंदा ये जानता है चीज़ों को और ये समझता है, और अगर इसको मैंने किसी भी तरह से इसके साथ कोई हैंकी फैंकी करने की कोशिश की तो ये मुझे डॉक्यूमेंट की फॉर्म में पकड़ लेगा। तो आपको देखें, आपकी कम्युनिकेशन से ही आपका पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। तो इस तरह से आप लेट पेमेंट पेनल्टीज को इंट्रोड्यूस करवा के भी खुद को बचा सकते हैं किसी भी कह लें कि नुकसान से जो कि फ्यूचर में आपको हो सकता है। दूसरे नंबर पे जितने भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करें वो नॉन एडिटेबल पीडीएफ सेंड करें, ताकि ये ना हो कि उनको मॉडिफाई किया जा सके। नॉन एडिटेबल फॉर्म में आपके जो पीडीएफ होंगे वो आपको ये पता होगा कि ये वही डॉक्यूमेंट्स है जिसका वो आपको जिसको आप रेफरेंस कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसमें ये है कि अगर आप सैंपल मंगवा रहे हैं तो सैंपल में आप वैसे तो ये अंडर प्रैक्टिस है, लेकिन आप मेक श्योर कर लें कि वो फ्री सैंपल ऑफ नो कमर्शियल वैल्यू करें, ताकि आपको यहाँ पे कस्टम में प्रॉब्लम कम से कम आए। देन उसके बाद ये है कि आप अपने सप्लायर से ये कहें कि लोएस्ट पॉसिबल जो वैल्यू है आपकी वो उसमें मेंशन करें। ठीक है जी। और अब प्रोसीजर आपका ये है कि उसके बाद जो प्रैक्टिसेस और हैं उसमें आप ये कि 3 से 5 सप्लायर से आप कोटेशंस लें। कोटेशन लेके आपके पास कंपेटिटिव प्राइस आ जाएगी। उसके बाद सैंपल ऑर्डर करें, अपने कंपेटिटर का भी सैंपल ऑर्डर करें, अपने सप्लायर से भी सैंपल ऑर्डर करें, ताकि आप दोनों को मैच करके क्वालिटी को देख सकें कि ये वाला सप्लायर वैसी ही क्वालिटी दे रहा है जैसा कि मेरा कंपेटिटर बेच रहा है। ओके, इस टाइम आपके सामने अलीबाबा होम पेज स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। तो अलीबाबा पे आप किसी भी मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे आप सबसे पहले जाएं तो साइन इन पे आप तब जाएंगे जब आपका अकाउंट बना होगा और आप उस अकाउंट को लॉगिन होकर किसी सप्लायर के साथ बातचीत करना चाह रहे होंगे, तो आप साइन इन हो जाएंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हो तो आप यहाँ पे ज्वाइन फ्री के ऊपर जा सकते हैं। जब आप ज्वाइन फ्री के ऊपर जाएंगे तो आपसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपकी कंपनी आपके कुछ बायोडाटा होगा। जैसे किसी भी जगह जब आप अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे आपका वो आपसे डिटेल पूछता है, वो डिटेल वगैरह आप डालेंगे, ईमेल वगैरह कंफर्म करेंगे, तो ईमेल कंफर्मेशन के बाद आपका एक अकाउंट बन जाएगा अलीबाबा के ऊपर, alibaba.com के ऊपर। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपको जो भी आपकी कम्युनिकेशन होगी वो यहाँ पे आपको मैसेजेस में शो होगी। इसके लिए आपको लॉगिन होना पड़ेगा। तो जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो मैसेजेस में जो भी आपकी कम्युनिकेशन होगी वो सारी की सारी यहाँ पे शो होगी। जो ऑर्डर्स आप प्लेस करेंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। किसी भी आइटम को आपने सर्च करना है तो आइटम को सर्च करने के लिए या तो आपके पास ऑप्शन ये है कि जब हम लोगों ने कीवर्ड आइडियाज़ को जनरेट करने की बात की थी तो हम लोगों ने कहा था कि आप पहले अलीबाबा के होम पेज पे जाएं और वहाँ पे ट्रेंडिंग को देखें, वहाँ पे ट्रेंडिंग को देख लें और वहाँ पे जो बेस्ट सेलर्स हैं उनको देख लें। तो बेस्ट सेलर से भी आपको पता चल सकता है कि आप इधर से प्रोडक्ट को निकाल लें या नहीं। तो आप क्या करें, सिंपली अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप क्या करें कि आप उस प्रोडक्ट को सर्च आउट कर लें। जैसे अब यहाँ पे ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस को आप सर्च कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसको डे फर्स्ट से इसको लेके चल रहे हैं तो हम इसी को देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये आपके पास सर्च रिजल्ट आ रहा है, साथ साथ आप अपना क्राइटेरिया भी देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे अगर मल्टीपल स्क्रीन शेयर कर दूँ ताकि क्राइटेरिया भी आप देख लें ऑफ एंड ऑन। तो अगर मैं जाके अपने क्राइटेरिया के ऊपर चला जाऊँ तो मैं कहता हूँ कि मुझे हिस्ट्री ऑन अलीबाबा चाहिए, वेरीफाइड सप्लायर चाहिए और गोल्ड सप्लायर चाहिए। तो अब मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास यहीं पे अवेलेबल हो रही है। एक तो वो कह रहा है कि जी 13,868 प्रोडक्ट वो लेके आया, ये प्रोडक्ट है, ये ब्लू लाइट ग्लासेस हैं, इसकी प्राइस ये है, सेट की प्राइस ये है, मतलब इस रेंज में है। ठीक ठीक है जी, वेरी कर रहा है। मिनिमम ऑर्डर वो कह रहा है कि आप 50 सेंट इसका दें। तो मिनिमम ऑर्डर इसका 50 सेंट हो गया। ये जो मिनिमम ऑर्डर होता है इसे हम लोग ट्रेड की टर्म है एक, जिसे इनको टर्म कहते हैं, वो है MOQ। मतलब जब भी किसी सप्लायर से आप, कोई सप्लायर आपको कहेगा कि आप किसी सप्लायर से कहते हैं कि आपकी MOQ क्या है, MOQ क्या मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपकी क्या है, तो आपको उससे पता चलता है कि मैं इस सप्लायर को कम से कम मुझे 500 सेट्स का ऑर्डर दूंगा तो ये मुझे बना कर देगा। ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री शो हो रहा है, CN आपको बता रहा है ये चाइना का, ये इसका नाम है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपको ये 9 ईयर शो कर रहा है, 9 years ऑफ ऑपरेशन, दिस सप्लायर स्टार्टेड ऑन अलीबाबा 9 years। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको ट्रेड एश्योरेंस के बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको सप्लायर ऑनलाइन परफॉर्मेंस इंडिकेटर इंडेक्स बता रहा है। ठीक है जी। नीचे रिव्यूज हैं और उन रिव्यूज को फिर आप नीचे कह रहे हैं कि जी आपको कांटेक्ट सप्लायर से कांटेक्ट कर लें, या आप इनका एक ट्रेड मैनेजर है अलीबाबा का, आप उसको डाउनलोड करें और डायरेक्ट वहां पे उससे चैट कर लें। प्लस के आइकन से आप क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट को अपने पास मतलब सेव कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम अभी देखते हैं। इसको यहाँ पे आप फेवरेट कर लें,
चाहें तो फेवरेट कर लें। तो मैं आपको ये ना लॉगिन अकाउंट के साथ करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो। लॉगिन होने के बाद आपकी स्क्रीन इस तरह से नज़र आएगी। ये आपका अलीबाबा का डैशबोर्ड है। इसमें आपके मैसेजेस हैं, इसमें बाइंग लीड्स, आपकी ऑर्डर्स, अगर कोई ऑर्डर चल रहे हैं वहाँ पे ट्रांजैक्शंस वगैरह, अगर कोई बीच में जो ट्रांजैक्शन की डिटेल है वो आएगी, कॉन्टैक्ट्स वगैरह आपके जो होंगे। तो अभी हमने जो देखा था प्लस, प्लस जो देखा था वो हम यहाँ पे जब जिस भी प्रोडक्ट को प्लस करेंगे वो यहाँ पे माई लिस्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा करके देखते हैं, किसी प्रोडक्ट के ऊपर वर्कआउट करके देखते हैं। तो बैक टू हम चले जाते हैं अपनी एग्जांपल। हमने यहाँ पे सर्च किया था ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस हमने सर्च किए थे। तो ये मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आई थी। ठीक है जी। तो अब अगर यहाँ पे प्रोडक्ट में हम लोग इसको देख रहे थे, तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होती हैं जब आप अलीबाबा पे सर्च कर रहे होते हैं। तो आप चाहे यहाँ पे जब सर्च बॉक्स आपके सामने लोड होगा तो आप क्या करते हैं, आप चाहें तो प्रोडक्ट ढूंढ लें। और अगर आप प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो आपके पास रिजल्ट देखें 13,865 आए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे सप्लायर कर रहे हैं इसको, प्रोडक्ट के बजाय आप यहाँ पे इसको क्लिक करें और यहाँ से सप्लायर को चूज कर लें, तो अब आपको वो ब्लू लाइट ग्लासेस वाले ब्लॉकिंग ग्लासेस वाले सप्लायर ला के दे देगा। ठीक है, वहां से अगर आप प्रोडक्ट को ओपन करते तो फिर प्रोडक्ट के बाद आपको जाना फिर सप्लायर के पास पड़ता है। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आपके पास सप्लायर आ रहे हैं। तो अब आपको कितने कितने रिकॉर्ड के साथ डील करना है, अब आपको 802 रिकॉर्ड के साथ डील करना है। जबकि वहां पे आपको कितने रिकॉर्ड के साथ डील करना था, आपको 13,000 समथिंग रिकॉर्ड के साथ डील करना था। उसमें से फिल्ट्रेशन थोड़ी शायद आपके लिए मुश्किल होती। अब जो हमने क्राइटेरियाज वगैरह रखे थे वो सारे आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो फिल्टर अवेलेबल है। आप कहते हैं कि मुझे वो सप्लायर चाहिए जो कि ट्रेड एश्योरेंस सपोर्ट करते हो। आपने चेक कर दिया, 777 आपके सप्लायर रह गए जो कि ट्रेड एश्योरेंस वाले हैं। वेरीफाइड सप्लायर आपको चाहिए। ठीक है जी। अब वेरीफाइड सप्लायर जो है वो कितने रह गए, 234 वेरीफाइड सप्लायर आपके पास रह गए। ठीक है जी। आपने यहाँ पे अपना ट्रस्ट एलिमेंट यहाँ पे देख लिया। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे आ रहे हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करें आप, तो ये आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, 7 ईयर्स। 7 ईयर्स से मुराद आपकी क्या है कि जी ये बंदा अली बाबा पे 7 साल से मौजूद है। नीचे चले जाएं तो ये बंदा आपके पास 11 साल से अली बाबा पे काम कर रहा है। ये 8 साल से अली बाबा के ऊपर है। ये 3 साल से अली बाबा के ऊपर है। ये 5 साल से है। ठीक है। तो ये सप्लायर है आपके पास, इनके मुख्तलिफ आपकी इनका आपको बता रहा है वो आपको कि कितने साल से ये मौजूद है। उसके बाद आप, अगर मैं आपके लिए हाईलाइट कर दूं तो और आप इसको देख सकें अगर, तो मैं आपको दिखाता हूं कि आप यहाँ पे इस एरिया को देखें जिसको मैं अभी हाईलाइट करने जा रहा हूँ। तो ये आपको बता रहा है कि 152 ट्रांजैक्शन ये कर चुका है 6 मंथ के अंदर अंदर, $80,000 की ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर चुका है। ठीक है जी। और उसके बाद आप अगर इसको इसका मज़ीद देखें तो आपको यहाँ पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसकी नज़र आ जाएगी। वो हम लोग देखते हैं इसको मज़ीद एक्सप्लोर करके। इसके बाद यहाँ पे आप अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये कैटेगरीज हैं आपके पास। कैटेगरीज के बाद आप मार्केट्स भी देख सकते हैं और रेवेन्यू वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सर्टिफिकेट वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं मुझे जो है ना सिर्फ उस सप्लायर के साथ काम करना है जिसके पास BSCI सर्टिफिकेट हो। आप कंफर्म कर देते तो अब सिर्फ 70 सप्लायर आपके पास रह गए जिनके पास BSCI सर्टिफिकेट है। आप इसको इसी तरह से कर सकते हैं। OEM आप चाहें तो आप OEM को यहाँ पे आप इसको यहाँ पे फिल्टर कर लें। ठीक है जी। अब आपके पास सिर्फ 54 आपके पास रह गए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेस पे आप फिल्टर कर लें। तो आप इस तरह से करके अपने अपने जो जिसको आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखें ये FDA सर्टिफाइड भी है। ठीक है जी। और इसकी कंपनी जो कव वो है तकरीबन 12,453 स्क्वायर फीट के ऊपर, स्क्वायर मीटर के ऊपर इसकी कंपनी है। ठीक है। तो इसके साथ आप, अब आपको ये देखें आपने एग्जैक्टली उस प्रोडक्ट सप्लायर तक पहुंच गए जो कि आपके क्राइटेरिया के ऊपर फॉल करता है। तो यहाँ तक आपका जो क्राइटेरिया था आपके सामने स्क्रीन पे आपको क्राइटेरिया शो हो रहा है। तो ये क्राइटेरिया आपके सामने, आपने हिस्ट्री भी देख ली, वेरीफाइड भी देख लिया, ट्रेड एश्योरेंस भी देख लिया, एडिशनल सर्टिफिकेट भी देख लिया, ऑन टाइम डिलीवरी भी देख ली, चाइनीज नेम स्टैंडर्ड आप देख लें, रिव्यू मैंने आपको दिखा दिया उसके। OEM OD का भी आपको पता चल रहा है। चाइनीज नेमिंग कन्वेंशन को हम लोग देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क करती है। तो उसको हम लोग एक आध को देखते हैं जो हमने फाइंड आउट किए हैं कि उनकी नेमिंग कन्वेंशन क्या है। जैसे आप ये देखें
ये जियांगसू एगवांग ऑप्टिकल ग्लासेस को एलटीडी। ठीक है, 4 पार्ट मैंने बनाए थे, आपको मैंने बताया था कि 4 पार्ट होते हैं इसके। तो आप यहाँ से नेमिंग कन्वेंशन से देख लेंगे, पहला हिस्सा उसका प्रोविंस होगा, दूसरा हिस्सा उसका नेम होगा, तीसरा हिस्सा उसका ऑप्टिकल ग्लास उसकी मेन प्रोडक्ट लाइन होगी, और चौथा हिस्सा उसका वो होगा पार्टनरशिप टाइप। अब आप क्या करें, आप इस सप्लायर को ओपन करके देख लें। आप कहते हैं ठीक है जी इसको देखते हैं, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके सामने जो अभी ओपन हुई है ये इसकी मिनी साइट है, मिनी साइट विद इन अलीबाबा है। मिनी साइट भी कैसे शो होती हैं, आप अगर ऊपर यूआरएल पे थोड़ी सी तवज्जो दें तो सबसे पहले उसका नाम है, फिर उसके बाद alibaba.com है। तो alibaba.com पे आप अपनी मिनी साइट बना सकते हैं, और मिनी साइट बना पे अगर आप जाके देखें तो आपको नाम से भी पता चल जाता है, ऑप्टिकल ग्लासेस, इसकी कंपनी का नाम ही ऑप्टिकल है, वेरीफाइड भी है, सब कुछ है, 12 साल से है। तो आप यहाँ से क्या करें, प्रोडक्ट पे चले जाएं, यहाँ पे सारी कैटेगरीज में देखे जाके। अब कैटेगरी में आप देखें इसकी जो सारी की सारी प्रोडक्ट लाइन है, तो वो आपको क्या लग रहा है, प्रोडक्ट लाइन यूनिफॉर्म है या मिक्स्ड है, यूनिफॉर्म मिक्स्ड लाइन है आपके पास प्रोडक्ट की। तो आपके पास यहाँ पे इसकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो मिक्स्ड है या यूनिफॉर्म प्रोडक्ट लाइन है, आपको कैसे नजर आ रही है। तो यहाँ पे इसकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब एक प्रोडक्ट में काम कर रहा है, तो दैट मीन्स ही इज एन मैन्युफैक्चरर। और प्रोफाइल में आप जाएं तो प्रोफाइल में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाके आप यहाँ पे देखें, उसकी कंपनी के ओवरव्यू है, वीडियोस अवेलेबल हैं कंपनी की, उसकी रेटिंग अवेलेबल है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, कुछ चीज़ों में ये ट्रेडिंग करता होगा। कंट्री रीजन इसका जियांगसो है, और प्राइवेट ओनर है, ये इसकी मेन प्रोडक्ट है, इतने एम्प्लॉय हैं, ये सर्टिफिकेशन है इसके पास। ठीक है, ऑन एनुअल रिव्यू ये है, मेन मार्केट ये है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सटेंसिव डिटेल्स अवेलेबल है, कुछ जो चीज़ें मैंने आपको बता दी वो भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप एडिशनल जाना चाहें तो आप ये देखें R&D में उसके पास सर्टिफिकेट्स भी कितने ज़्यादा अवेलेबल हैं। इन इन ट्रेड शो पे ये जाता है या गया है, तो आप इनसे भी जो है ना यहाँ पे ये कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इसको आप अगर फर्दर मजीद करना चाहें तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, मतलब आप क्या करें, आओगैंग ऑप्टिकल है ये, आप इसको गूगल कर लें, आओगैंग ऑप्टिकल। तो आप यहाँ से गूगल भी करके देख लें। वैसे तो अलीबाबा आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है दैट इज़ वेरी मच पावरफुल और रेलिवेंट है, लेकिन आपने जैसे ही आओगैंग किया तो ये वाला गैंग हमारे सामने आ गया। और इस पे आप देखें तो ये तकरीबन यहाँ पे भी ऑप्टिकल है, और ये सारे का सारा इसका काम ही सारा का ना आंखों का और ऑप्टिकल ग्लासेस वगैरह का काम है इसका। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर लेते हैं कि ये आपका मैन्युफैक्चरर है या नहीं मैन्युफैक्चरर। ठीक है जी। अब ये फ़र्ज़ करें कि अभी हम लोगों ने क्या किया, हमें ये समझ आ गया, या तो अब इसको क्या करें, हम फेवरेट में कर लें, यहाँ से फेवरेट में आप करें। तो फेवरेट में आप क्या करेंगे, ये कंपनी आपकी फेवरेट आ गई, आप इसमें चले जाएं, चेक माई फेवरेट में चले जाएं। ठीक है जी, चेक माई फेवरेट में जाके अब आप यहाँ पे एक ग्रुप बना लें। ठीक है जी, फर्ज करें कि अब आप सप्लायर का एक ग्रुप बना लेते हैं, आपने वो सप्लायर जो है वो इसको क्लिक किया था, इसके साथ आपने बात की थी। ठीक है जी। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, अब आपके पास ऑप्शन क्या होगी कि आप क्या करें, यहाँ से आप कैमरा ऑफ कर लीजिएगा जी, जिनका कैमरा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे कि आप या तो आपके पास ऑप्शन ये है कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट सप्लायर के ऊपर क्लिक करें, कॉन्टेक्ट सप्लायर के ऊपर क्लिक करें, और इसको आप मैसेज लिख दें कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसको इन्फॉर्मेशन भेजें। लेकिन अगर आपने फ़र्ज़ करें 10 सप्लायर से कॉन्टेक्ट करना है तो 10 सप्लायर को मैसेज करेंगे, वो आपके लिए थोड़ा कम्बरसम हो जाएगा। सो उसके लिए ऑल्टरनेटिव ये है कि आप कैमरा प्लीज़ ऑफ कर लें। उसके लिए ऑल्टरनेटिव ये है आपके पास कि आप ऐसा करें कि आप जो सप्लायर हैं उनको फेवरेट्स में डालते जाएं। ठीक है, अब मैंने ये एक सप्लायर फेवरेट में डाल दिया, जियांगसो जियांगसो आओगैंग को मैंने डाल दिया। उसके बाद वैन हुई को डालता हूँ, वैन हुई को भी मैंने फेवरेट कर दिया। ठीक है जी। और वैन हुई को फेवरेट करने के बाद मैंने लिन हुई को भी, सॉरी, जियांगशेंग को भी जो है ना मैंने कर दिया। ये मैंने 3 कंपनी जो है ना इनको मैंने फर्ज करे कि मैंने कहा यार ये मुझे प्रोडक्ट ये कंपनीज ठीक लग रही है, इनके पास ट्रेड एश्योरेंस भी है, सप्लायर वेरीफाइड भी हैं, हिस्ट्री भी बड़ी पुरानी है इनकी, तो ये 3 सप्लायर दीज आर द गुड। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जो फेवरेट में 3 सप्लायर को डाला था, मैं उनका वहाँ पे या तो मैं उनको यहाँ पे क्या करूँ, मैं एक ग्रुप बना लूँ। ठीक है जी, एक प्रोडक्ट है जी मेरी, ये प्रोडक्ट है, ये मैंने सप्लायर जो निकाले थे, ये मैंने ब्लू लाइट ग्लासेस के सप्लायर निकाले थे मैंने। ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि जी इसमें कुछ एरर है शायद, आप इसको स्पेस नहीं दे सकते आई थिंक।
तो आप इसको ब्लू लाइट ग्लासेस का नाम दे दें, ब्लू लाइट ग्लासेस का नाम देके आपने इसको ऐड कर दिया। अब आप यहाँ से सप्लायर में चले जाएं और सप्लायर में जाके आप क्या करें कि जियांगशेंग, वैन हुई एंड आओगैंग, इनको आप क्या करें, इनको मूव कर दें ब्लू लाइट ग्लासेस में। ठीक है, तो अब आपके ये 3 सप्लायर जो आपके पास आ गए ब्लू लाइट ग्लासेस के, ये आपके आगे ब्लू लाइट ग्लासेस के रिलेटेड सप्लायर आ गए आपके। आप इनको चेक करेंगे यहाँ से। अब चेक करके आप क्या करेंगे, आप कॉन्टैक्ट सप्लायर करेंगे। तो यहाँ से जब आप कॉन्टैक्ट सप्लायर करेंगे तो आपका ये मैसेज कितने सप्लायर्स को चला जाएगा, तीनों के तीनों सप्लायर को एक ही मैसेज आपका चला जाएगा। और आपको उसको बार बार एक ही मैसेज को टाइप करके नहीं करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद आप ये तो आपने ऑर्गेनाइजेशन कर ली, इसको ऑर्गेनाइज करके वो कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे जो हमारा था जी, हमने यहाँ पे इसको किया था सॉर्ट। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर लेंगे। तो सॉर्टिंग करके आप फिर उससे कम्युनिटी बात कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको अलीबाबा वो भी देता है, अगर आपके पास प्रोडक्ट फर्ज करें सप्लायर नहीं मिला, तो जब आप यहाँ पे थे सबसे पहले फेज में, आई थिंक इसमें थे, तो यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि वन रिक्वेस्ट मल्टीपल कोड्स। आप अगर ये देखें तो ये आर एफ क्यू सबमिट कर देते हैं आप। आर एफ क्यू स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट फॉर कोट। आप एक समझ लें कि एक जैसे बायर रिक्वेस्ट होती है ना फाइबर में, ऐसे ही आप एक रिक्वेस्ट पोस्ट कर देते हैं कि जी मुझे ब्लू लाइट ग्लासेस का सप्लायर चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, वो सप्लायर उसको देखते हैं और वो आपको आपसे खुद कांटेक्ट करते हैं। तो अगर आप बजाय सप्लायर को ढूंढ के आप चाहते हैं कि मैं रिक्वेस्ट पोस्ट करूं और फिर लोग मुझे कांटेक्ट करें, तो आप वन रिक्वेस्ट पे जाके वहां पे एक कोड वहां पे रिक्वेस्ट पोस्ट कर दें। तो उसमें क्या होगा कि अली बाबा आपको सप्लायर्स आपको रेलिवेंट जो है उनको शो करेगा आपकी कोड, और वो आपसे कांटेक्ट कर। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, कैटेगरी लिखेंगे, सोर्सिंग टाइप लिखेंगे कि आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहिए और या नॉन कस्टमाइज है, टोटल सोल्यूशन बिजनेस, इस तरह सबमिट करके आप आरएफक्यू पोस्ट कर देंगे। ठीक है जी। और फिर रेलिवेंट सप्लायर आपसे कांटेक्ट करेंगे और फिर उनके साथ आप डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो ट्रेड रिलेटेड आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड टर्म्स हैं, उनमें एक तो कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन से मुराद ये है कि जब भी आप प्राइवेट लेबल करेंगे प्रोडक्ट को, तो डेफिनेटली आप उसको कस्टमाइज भी करवाना चाहेंगे। कस्टमाइज आप इन शेप ऑफ स्ट्रक्चर करवा सकते हैं। आप उसके ऊपर अपना कोई लोगो लगवाना चाहते हैं, हो सकता है आप लोगो लगवाना चाहें। हो सकता है कि आपने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह पढ़े, नेगेटिव रिव्यू, आपने देखा है कि ब्लेड जो है ना उसकी शेप अगर इस तरह नहीं तो उस तरह कर ली जाए तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती है। तो आप क्लाइंट को सॉरी सप्लायर को कहते हैं कि इसको कस्टमाइजेशन करनी है मुझे, तो कस्टमाइजेशन की रिक्वेस्ट आप उससे कर सकते हैं। तो जब भी आप कस्टमाइजेशन की रिक्वेस्ट करेंगे तो उससे मुराद आपकी ये होगी कि आप उस प्रोडक्ट में कोई रद्द बदल करवाना चाह रहे हैं। वो कलर का भी हो सकता है, वो आपका उसका भी हो सकता है, क्या कहते हैं आपका स्ट्रक्चर का हो सकता है, या उसकी शेप का हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं, अलीबाबा का होम पेज अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ओपन करता हूँ, तो उसमें आप ये देखिएगा कि जो प्रोडक्ट आपके पास आ रही हैं उसमें अगर किसी को हम लोग ओपन करें, तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट के ऊपर चले जाएं अपनी सर्च के ऊपर, और उसके बाद आप इसको यहाँ पे ओपन करें, तो इधर वो आपको डिटेल बताएगा जिसमें वो आपको बता रहा होगा कि इस प्रोडक्ट में वो कस्टमाइजेशन सर्विसेज दे रहा है या नहीं दे रहा। और उससे पहले हम लोगों ने जब ये देखा था, तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था रिस्पांस टाइम। तो जब आप प्रोडक्ट की तरफ से आते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको रिस्पांस टाइम वो शो कर रहा है, देखें। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी बता रहा है इसका डिलीवरी टाइम जो है वो 100% है। 100% ऑन टाइम इसका डिलीवरी है। $20,000 से ज्यादा की 34 ट्रांजेक्शन कर चुका है 6 माह में, और उसके बावजूद इसका जो 100 वो है रेशो, वो इसकी 100% डिलीवरी रेट है इसका। ठीक है जी। सो डिलीवरी टाइम आपके पास आ गया, आपके पास रिस्पांस टाइम आ गया, आपके पास उसके किसी ट्रांजेक्शन कर चुका है ऑलरेडी वो आ गया आपके पास। और उसके बाद आपको लीड टाइम की भी एक वो दे रहा है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है आपको कि आप इसका लीड टाइम यहाँ पे देख सकते हैं। और
कुछ सप्लायर यहाँ पे कस्टमाइजेशन का भी आपको बताते हैं कि जी हम यहाँ पे कस्टमाइज आपको कर देंगे या नहीं कर देंगे। तो अगर आप ये जो डिटेल आपके पास ऊपर आ रही है फ्रेम कलर, तो आप अगर उन्हें कहें कि कस्टमाइजेशन करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो आपको यहाँ पे बता देते हैं कि कस्टमाइजेशन इसके अंदर होगी या नहीं होगी। तो वो कस्टमाइजेशन से मुराद, जी ये देखें अब ये कह रहे हैं फॉर प्रोडक्ट प्राइसिंग और कस्टमाइजेशन एंड अदर इंक्वायरी कॉन्टेक्ट सप्लायर। तो कस्टमाइजेशन के लिए आप सप्लायर से कॉन्टेक्ट कर लें। ठीक है, तो एक टर्म आपकी यूज की जाएगी कस्टमाइजेशन। उसके बाद जो और टर्म एक यूज की जाती है वो है पेड सैंपल। पेड सैंपल से आपकी मुराद ये है कि आपको सैंपल्स की कॉस्ट पे करना पड़ेगी। ये वैसे अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान में लोग वैसे सियालकोट में यहाँ पे लोग फ्री सैंपल भी दे देते हैं, लेकिन आप अगर ये अलीबाबा पे करेंगे काम तो मोस्टली आप जो है सैंपल्स पे करके ही लेंगे उनसे। फ्री सैंपल से मुराद आपकी ये है कि सप्लायर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल्स देगा। एमओक्यू मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, कि वो सप्लायर कह रहा है कि आप कम से कम कितने यूनिट्स ऑर्डर करें मुझसे, तो फिर आपको मैं ये रेट दूंगा। जैसे अगर आप उससे लेते हैं बिलो 500 से 1000 सेट्स के अंदर लेते हैं तो वो रेट आपको ये देगा। लेकिन अगर आप 1000 से 2000 तक के यूनिट लेते हैं तो आपका ये प्राइस लेगा आप आपसे। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये आपके पास इंक्वायरी आपके पास यहाँ पे वो आपको बेस्ड ऑन प्राइस बता रहा है, एमओक्यू मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर। एमओक्यू आपका मिनिमम ऑर्डर की क्वांटिटी आ गया कि कम से कम कितनी क्वांटिटी आपका ऑर्डर आपको देना होगा। उसके बाद एक यूनिट किया जाता है यूज यूओएम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये आपका है कि आप जिस चीज को भी मेजर कर रहे हैं, जो भी किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, तो किस यूनिट में आप कर रहे हैं, वो आया 1 पीस है, डजन हैं या केजी हैं। ठीक है, ये भी आपको क्योंकि यूज की जाएगी तो आपको वहां पे इसका अंदाजा होना चाहिए कि यूओएम से क्या होता है। उसके बाद कुछ आपकी टर्म्स हैं डीडीपी, और ये आपकी टर्म्स हैं, ये आपकी रिलेटेड शिपिंग रिलेटेड टर्म्स हैं। डीडीपी, आपकी डीडीपी से मुराद ये है आपकी कि ड्यूटी डिलीवरी पेड। इसका मतलब ये है कि आप जब अपने सप्लायर से बात करेंगे तो आप सप्लायर से कहेंगे कि मुझे डीडीपी रेट दो। डीडीपी रेट से मुराद क्या होगा कि वो सारी जिम्मेदारी उसकी होगी। वो आइटम बनाएगा भी, उसको शिप भी करेगा, और शिप करके कस्टम ड्यूटीज तक की जो जिम्मेदारी है वो सारी की सारी बायर की सेल सप्लायर की होगी आपकी। तो डीडीपी अगर आपकी पेमेंट टर्म है तो इससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि डीडीपी में वो हर चीज की जिम्मेदारी उसकी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी टर्म्स हैं वॉल्यूमेट्रिक वेट। ये शिपिंग रिलेटेड टर्म है आपकी। वॉल्यूमेट्रिक वेट को हम लोगों ने जब प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर किया था तो उसमें हम लोगों ने उसको कर लिया था। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट आपका जो है वो किया जाता है डिराइव 3 फैक्टर की बेस पे। ये है लेंथ, विड्थ और डेप्थ, और उसको डिवाइड किया जाता है 5000 के ऊपर अगर ये सीएम्स में है। अगर इंचेस में आप जो यूनिट दे रहे हैं तो फिर आप उसको डिवाइड करेंगे 139 पर, तो आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट निकल आएगा। वॉल्यूमेट्रिक वेट से मुराद ये है कि हो सकता है कि कोई आइटम जो है वो वजन में, असल में वजन में बहुत कम हो, लेकिन हुजम उसका ज्यादा हो। तो क्योंकि जो भी आपका वेसल होगा या आपका जो होगा प्लेन होगा, उसमें आपकी जगह, आपकी जो चीज होगी या जो आइटम आप भेजेंगे वो जगह भी तो घेरेगी। वजन की लिमिट तो होती है लेकिन जगह की भी लिमिट होती है। तो इसलिए जो आपको शिपिंग कंपनी जो चार्ज करती हैं वो आपको दो तरह से वेट चार्ज करती हैं। या तो आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट चार्ज करेंगी या आपको एक्चुअल वेट चार्ज करेंगी। इन दोनों में से जो हाई होगा वो आपको चार्ज किया जाएगा। उसके बाद एक टर्म है जी आपकी एलसीएल। एलसीएल से मुराद है आपकी लेस देन कंटेनर लोड। जो लोग एक्सपोर्ट वगैरह के साथ इन टच है उन्हें अंदाजा होगा इस चीज़ का कि एलसीएल से मुराद आपके जो कंटेनर होते हैं वो 20 फुट की यूनिट कैपेसिटी में आते हैं, 40 फीट की कैपेसिटी में आते हैं। तो जो आपके एलसीएल से मुराद ये है कि एक कंटेनर में मुख्तलिफ सप्लायर्स की शिपमेंट्स होती हैं। एफसीएल से मुराद ये है कि आपका जो शिपमेंट है वो पूरी की पूरी एक कंटेनर में आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आपका ये है कि जो आपका एक और ये यूनिट है आपका, ये भी आपका यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ये है क्यूबिक फीट और क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर से आपकी क्या मुराद है कि आप उसकी क्या करते हैं, विड्थ इंटू हाइट इंटू डेप्थ करके आप उसका जो एक स्क्वायर रूट जो आप निकालते हैं उसका, उस तरह से आप एक वैल्यू ड्राइव कर लेते हैं उसकी। तो ये भी आपको मेजरमेंट का अंदाजा होना चाहिए जब आप शिपिंग या इन ट्रेड टर्म्स में डिस्कस करें आप इनको तो। ठीक है जी। तो डीडीपी से जैसे मैंने आपको पहले बताया, डीडीपी में
सप्लायर हर चीज का जिम्मेदार होगा। ठीक है जी, तो ये आपकी शिपिंग रिलेटेड टर्म है। ठीक है जी, उसके बाद नीचे अगर हम लोग चले जाएं तो ये आपकी प्राइस रिलेटेड टर्म्स आप इनको कह सकते हैं। इसमें आपकी एक टर्म है एक्स फैक्ट्री, या इसे एक्स वर्क कहते हैं। ठीक है जी, एक्स फैक्ट्री या एक्स वर्क से मुराद ये है कि आपका जो सप्लायर होगा वो आपको जो भी फर्ज करें वो आपको प्राइस दे रहा है $10 EXW। उसने कहा आपको कि मैं आपको प्राइस दूंगा $10 EXW, तो इसका मतलब है कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो $10 लेगा, उसमें आइटम बना भी देगा, उसको पैक भी करेगा, लेकिन उसको पैक करके अपनी फैक्ट्री में रख देगा। अब उसको वहां से उठवाने के लिए वो आपकी जिम्मेदारी है, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वो आप किसी फ्रेट फॉरवर्डर से रब्ता करें और आप उसे कहें कि मेरी शिपमेंट वहां पे मेरे मैन्युफैक्चरर के पास पड़ी है, तो वहां से आप उसको पिक कर लें और पिक करके इस डेस्टिनेशन पे पहुंचा दें। फिर उसके बाद आपकी प्राइस की ही एक और टर्म होती है जिसे C&F कहते हैं। C&F से मुराद है आपकी कि कॉस्ट एंड फ्रेट। जब कोई बंदा आपको C&F प्राइस दे रहा है तो इसका मतलब है कि इस प्राइस के अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट भी है और उसको भिजवाने का खर्चा भी है। और अगर एक और टर्म है वो है CIF, तो अगर CIF है तो इसका मतलब है कि उसमें कॉस्ट भी है, इंश्योरेंस भी है और फ्रेट भी शामिल है, जो प्राइस कोड की गई है। और एक और जो फेमस आपकी टर्म है वो है FOB। तो जब आपको कोई FOB प्राइस देता है तो उसका मतलब यह होता है कि उसमें जो उसकी सप्लायर की अपनी नियरेस्ट पोर्ट है वो वहां तक आइटम पहुंचाने का जिम्मेदार है। ये जो पेमेंट टर्म्स हैं, प्राइस टर्म्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता रहे हैं कि सप्लायर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सामान को बनाना है और पैक करना। यहाँ सप्लायर की जिम्मेदारी उसको भेजना भी है। यहाँ सप्लायर की जिम्मेदारी उसको इंश्योरेंस करवाना भी है, भेजना भी है और उसका खर्चा भी है। और यहाँ पे सप्लायर की जिम्मेदारी उसको बनाना है और उसको अपनी नियरेस्ट पोर्ट पे भेजना है। ठीक है जी, देन उसके बाद अभी मैंने हम लोगों ने जैसे जिक्र किया कि OEM क्या होता है, समवन हु मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। ODM कौन होता है, समवन हु इज ऑथोराइज टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। जैसे आपकी प्रोडक्ट होती हैं, जैसे अगर आपकी ये सूट्स हैं आपके, ये जो आपके सूट्स हैं, ये आपके जैसे आपके मोटरबाइक के सूट्स होते हैं, अगर वो BMW के सूट्स हैं तो BMW किसी को ऑथराइजेशन देता है कि ये मेरा ODM है, ये ओरिजिनल डिजाइन ऑथराइज किया है इसको कि ये प्रोडक्ट को बना सकता है। ठीक है जी, उसके बाद ट्रेडिंग कंपनी आपकी क्या है, ट्रेडिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो कि मैन्युफैक्चर नहीं करती प्रोडक्ट को, लेकिन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से लेके बना के दे सकती है आपको। ठीक है जी, इसी तरह आपकी एक और टर्म है QC इंस्पेक्शन। QC इंस्पेक्शन से आपकी मुराद है कि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर या एक्टिविटी जो कि इस चीज को इंश्योर करती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटेटिव होगी। ISO हम लोगों ने एक टर्म देखी, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड। इससे मुराद है ये मैनेजमेंट के और प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड देते हैं, ये कंपनी है आपकी। उसके बाद आपकी CE सर्टिफाइड है। CE सर्टिफाइड यूरोप में चलता है, कंफर्मिटी यूरोपियनी जो भी इससे प्रोनाउंसिएशन बनती है शायद एग्जैक्ट ना हो, तो इससे मुराद ये है कि लेकिन CE आपका जो है वो मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड नहीं है, वो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है जी, देन उसके बाद कुछ आपकी अमेजोन के रिलेटेड कॉस्ट हैं। अमेजोन के रिलेटेड जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम लैंडेड कॉस्ट की बात करते हैं। लैंडेड कॉस्ट से मुराद हमारी ये है कि वो तमाम के तमाम अखराजात, वैसे इसमें यूजुअली फ्रेट कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शामिल की जाती है, लेकिन आप इसमें अगर चाहें तो इंस्पेक्शन भी डाल लें। तो अगर आप इंस्पेक्शन को भी डाल लें और फर्ज करें प्रोडक्ट रिसर्च के भी अपने खर्चे डाल रहे हैं, या टोटल जितने भी अखराजात आपने अब तक किए जो कि आपको जिस जो करके आपकी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में लैंड हुई, यानी कि अब वो रेडी टू सेल है, तो आपकी वो कॉस्ट जो है वो उसे हम कहेंगे कि ये लैंडेड कॉस्ट है आपकी। देन उसके बाद आपके पास है एक रेफरल फी, हम लोग पर टर्म यूज कर रहे हैं, हम लोगों ने की है रेफरल फी। आपको सो फार वेरी मच एक्सप्लेन हो चुकी होगी कि ये वो फीस है कि जब भी आपकी अमेजोन पर प्रोडक्ट बिकती है तो आपको अमेजोन कुछ परसेंटेज चार्ज करता है, जो कि आपकी सेलिंग प्राइस का होता है, वो उसकी रेफरल फी कही जाती है। उसके बाद एक टर्म है फुलफिलमेंट सेंटर। फुलफिलमेंट सेंटर आपका अमेजोन का वो वेयर हाउस है जहां पे आपकी प्रोडक्ट स्टोर होगी। ठीक है जी, FBA फीस आपकी वो फीस है जो कि किसी भी प्रोडक्ट को फुलफिल करने की कॉस्ट है। जब भी अमेजोन कोई प्रोडक्ट आपकी फुलफिल करेगा तो वो आप उसको आपको वो FBA फी चार्ज करेगा।
उसके बाद स्टोरेज फी है। स्टोरेज फी आपकी ये वो फी है जो कि अमेजोन आपको उस सूरत में चार्ज करेगा जब जब आपकी आइटम स्टोर होगी उनके वेयर हाउस में। ये डिपेंड करती है आपकी डायमेंशन के ऊपर प्रोडक्ट की, और वो कितनी जगह घेरती है। ठीक है, उसकी डिटेल के लिए एक लिंक आपको दिया गया, ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर हो जाएगा, आप इसको चाहें तो इसको डिटेल में देख सकते हैं। और उसके बाद लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज आपकी ये आपको जो है वो 6 मंथ्स के बाद आपको जो है ना वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं। वो आपको डिपेंड करता है, वेरिएबल सिचुएशन होती है उसकी, लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर 6 मंथ से ज़्यादा आपको इन्वेंट्री आपकी रहे तो अमेजोन फिर आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी फिर चार्ज करने की तरफ लेके जाता है। सेलिंग प्राइस आपकी वो प्राइस है जिसके ऊपर आप वो प्रोडक्ट को बेचेंगे। एसिन आपका अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो कि जिससे अमेजोन अपनी प्रोडक्ट को, आपकी प्रोडक्ट को या किसी भी प्रोडक्ट को अपनी कैटलॉग में रिकग्नाइज करता है। बेस्ट सेलर रैंक आपको जैसे एक्सप्लेन किया, ये अमेजोन हर प्रोडक्ट को एक रैंक देता है जो कि जिसे बेस्ट सेलर रैंक कहा जाता है, ये अमेजोन सेलर रैंक कहा जाता है। तो इसमें यह है कि अमेजोन ये असाइन करता है प्रोडक्ट को परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। ये जितना अच्छा होगा इसका मतलब है उतना ही आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिक रही है। रिव्यू जो है वो आपका वो एक एक्सप्रेशन है आपके क्लाइंट के एक्सपीरियंस का आपकी प्रोडक्ट के बारे में। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो बैड भी हो सकता है। बाय बॉक्स वो एक बॉक्स है जो कि राइट साइड पे आपके लोकेटेड होता है प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर, जहां से कस्टमर शॉपिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करता है या जहां से कस्टमर आइटम को कार्ट में ऐड करता है। इन्वेंट्री आपकी वो अमाउंट और वो प्रोडक्ट और गुड्स हैं जो कि अवेलेबल टू शिप हैं, जिनको शिप किया जा सकता है। उसके बाद कुछ टर्म्स हम लोग मजीद लिस्टिंग में यूज करते हैं जो कि आपके साथ ऑफ एंड ऑन यूज भी हुई हैं। तो ए प्लस कॉन्टेंट हम लोग यूज करते हैं, इसको ईबीसी भी कहते हैं, इनहेंस ब्रांड कंटेंट। तो ए प्लस कंटेंट आपका वो कंटेंट है जो कि ब्रांड्स के लिए सिर्फ अवेलेबल है, जिसको यूज करते हुए ब्रांड्स एडिशनल इमेजेस और एडिशनल टेक्स्ट यूज करके अपनी प्रोडक्ट को मजीद बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एड इम्प्रेशन, इम्प्रेशन आपके फाइबर में भी कहीं पे भी जहाँ पे भी आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये आपकी यूनानिमस है, आपका इवन गूगल पे भी अगर आप यूज करें तो इसी तरह से इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। इम्प्रेशंस नंबर ऑफ टाइम्स हैं कि जब भी आपकी एड या लिस्टिंग को व्यू किया जाता है, क्लिक नहीं किया था, जब वो व्यू किया गया तो वो एक इम्प्रेशन हो गया। तो बिड, उसके बाद एक और टर्म है हमारी ये पीपीसी में यूज होती है, बिड। बिड से मुराद आपकी ये है कि द अमाउंट, the bid is the amount of money you are willing to put towards a keyword। किसी भी कीवर्ड के ऊपर रैंक करने के लिए जो अमाउंट आप देने के लिए तैयार हैं, जो ऑफर आप लगा रहे हैं, वो आपकी बिड कहलाएगी। उसके बाद एक टर्म यूज की जाती है सी टी आर। सी टी आर जो है वो आपका क्लिक थ्रू रेट है। ये डिटरमिन करता है कि कितने इंप्रेशन के बाद आपका कितनी क्लिक्स, कितने इंप्रेशन के बाद आपको कितनी क्लिक्स मिल रही हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपका है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन बेसिकली, कन्वर्जन ये है कि द रेट विजिटर विल परफॉर्म द डिजायर्ड एक्शन लाइक परचेज अ प्रोडक्ट। तो जब भी कस्टमर ने, आप ये सारे के सारे जो अगर ऐड लगा रहे हैं या लिस्टिंग कर रहे हैं, आप कस्टमर आप चाह रहे हैं कि आपकी आइटम बिके। जब कोई आइटम बिक गई तो वो कन्वर्ट हो गया, विजिटर कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन रेट। तो ये वो रेट है कि आपका जिस रेट से आपका जो विजिटर हैं वो कन्वर्ट हो जाता है बायर में या कस्टमर में। ठीक है जी। और एड इंप्रेशन इससे पहले हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपकी इस पूरी एक्टिविटी के रिलेटेड हैं। और ये जो टर्म्स हैं आपकी, ये आप प्राइस रिलेटेड टर्म्स जब आप हम लोग अपना टेम्पलेट यूज करेंगे जिसके जरिए से, जिसमें हम एक सप्लायर से कॉन्टेक्ट करेंगे, तो वहां पे हम इसको यूज करेंगे और वहां से हम उसको यूज करके तो फिर इन्हीं टर्म्स के ऊपर हम उससे बात करें, इनके सप्लायर से बात करेंगे। अगर आप फाइबर के ऊपर अपनी गिग सेल करना चाह रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं, तो आप सप्लायर कंपैरिजन शीट को एक एज ए एडिशनल सर्विस के तौर पे आप लिस्ट कर सकते हैं। जो सप्लायर कंपैरिजन शीट होगी वो आपकी समथिंग लाइक दिस होगी कि आप सबसे पहले सप्लायर के एट्रीब्यूट्स मेंशन कर देंगे, ईयर्स ऑन अलीबाबा, वेरीफाइड है, डिलीवरी रेट क्या है, रिस्पॉन्स रेट क्या है, ट्रेड एश्योरेंस है या नहीं है, ओईएम है या कस्टमाइजेशन करेगा, और फ्री सैंपल देता है कि नहीं देता। तो उसके बाद सप्लायर 1, सप्लायर 2 और सप्लायर 3, तीन सप्लायर फर्ज करें आपने अगर अपनी गिग में ये कमिट करके रखा हुआ है कि मैं आपको 3 सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, तो फिर आप उन 3 सप्लायर्स के ऊपर कस्टमर को
रिपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। इसमें आप अगर चाहें तो सप्लायर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मेंशन कर दें, क्योंकि आप शायद आपके बायर के साथ आपकी यही अंडरस्टैंडिंग हो कि आप सप्लायर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे उसके साथ। तो बाकी जो रिमेनिंग परचेजिंग डिसीजन है वो आपका क्लाइंट शायद आपसे खुद लेना चाहे।